सफर है ना, एक दिन की या 2 दिन की कहानी नहीं, आपको लंबी रेस लगाना पड़ेगा। उस लंबी रेस के लिए आपको लंबी छलांग लगाना पड़ेगा। इस एग्जाम को ना ये मान के चलो, ये सोच के चलो कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है, इसमें जो भी करूंगा ना या जो भी करूंगी अपनी बेस्ट करूंगा। वो दिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा के लिए बेस्ट दिन, जो मेरे मम्मी पापा मेरे से चाहते हैं, वो चीज को मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा। ये पूरी चीजें ना बस आप अपने दिमाग में गांठ बांध के, फिर आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ आपको कोई चीज रोक सकता है तो वो आप ही खुद को हरा सकते हो। दुनिया का फिर कोई चीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। आप ही खुद को टॉप करने से रोक सकते हो, फिर दूसरा कोई भी चीज ऐसा नहीं बना है जो आपको टॉप करने से रोक सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्लीटली हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फाइनल लास्ट 2 मंथ की जो स्ट्रेटेजी के बारे में। क्लास 10 के बच्चे हो ना, और अगर आपके अंदर जुनून है तो ध्यान से जो जो चीजें बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लो बच्चों, फिर आपको ना टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके भैया का ना 2 साल 3 साल 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है इस वीडियो में। और एक चीज डिस्क्लेमर यहां से, टारगेट कम है ना, तो ये वीडियो आपके लिए 1% भी काम का नहीं है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो ना, आप आराम से सोते रहो। आज नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कल नहीं पढ़ना मत पढ़ो, परसों नहीं पढ़ना मत पढ़ो, नरसों नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन पढ़ लेना, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, गारंटी वाली क्वेश्चंस बता दूंगा। देन सर है आएगी मतलब आएगी, उसको आप इंतजार करो, अभी सोते रहो। मन नहीं है मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। बट आपकी टारगेट अच्छी है, आप इस चीज को लाना चाहते हो, टॉप 10 लिस्ट, टॉप 10 में जगह बनाना चाहते हो ना बच्चों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा फाइनली इस 2 मंथ में बच्चों आप लोगों को क्या क्या करना होगा। कुछ चीजें हैं यार, मैं स्ट्रेटजी पे आऊंगा एग्जैक्ट। उससे पहले आपको बता दूं, अभी आपके पास जी हां सिर्फ और सिर्फ 2 महीना। आप बोलोगे भैया दिसंबर बाकी है, जनवरी बाकी, फरवरी बाकी, 3 महीना, 2 ही क्यों बोल रहे? ये तो मुझे तो 2 भी नहीं बोलना चाहिए, 2 भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये टॉप 10 लिस्ट नहीं 2 महीना बोल रहा हूं, वो भी कम बढ़ने वाली है। क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, जादू नहीं होने वाला, अचानक से आपका नाम आ जाएगा। इस अमुक नाम की व्यक्ति ने, इस लड़के ने, इस लड़की ने टॉप कर दिया, आप सोते रहे अगले दिन सुबह उठोगे, ये कहानी नहीं होने वाली। कहानी लिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। बस इस चीज को ठान लो, ठीक है? अच्छे से इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है? तो फिर देखो, मैं टाइम को समझा रहा था, आप लोग बोल रहे थे 3 महीना, दिसंबर है पूरा, जनवरी है पूरा, फरवरी है पूरा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा वगैरह ये सब चीज, उस चीज पूरा मतलब, हालांकि वो आपका ही है लेकिन डिस्टर्बेंस तो होगी ना। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक का आपका प्री बोर्ड है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो जनवरी तो पूरी तरीका से ये निकाल दिया, ठीक है? अब बचा कौन सा? ये हमारा, मैं तो बोलता हूं 10 दिसंबर से 20 दिसंबर, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका हाफ ईयरली होना है बहुत से। तो बचा कितना दिन? 1.5 महीना तो गया बच्चों आप लोगों का। उधर से जनवरी तो पूरा गया, प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में ले गए। बचा सिर्फ और सिर्फ फरवरी शुद्ध रूप से, जनवरी का कुछ दिन मान के चलो, ठीक है? और इस दिसंबर का कुछ दिन मान के चलो। इसलिए मैं फरवरी को पूरा मान रहा हूं, इधर का कुछ दिन, इधर का कुछ दिन, इस तरह से निकाल के सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास बच्चों ये कितना है, लास्ट 2 मंथ जो है बाकी है, ठीक है? 2 मंथ। इस चीजों को समझो। अब बच्चों की यहां से 2 चीज आती है, 2 डायरेक्शन आती है पूरी तरीके से। बच्चे 2 तरीके से बच्चे, एक तो बोलेगा, मेरे पास अक्सर कॉल आते रहता है, भैया क्या मैं जो है
आज से पढ़ करके टॉप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा मेरे पास मैसेजेस आता है, कॉल आता है। अभी मैं स्क्रीन पर तो शो नहीं कर पाऊँ। मैक्सिमम आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा मुझे मैसेज किए होंगे, पूछे होंगे या कमेंट पूछे होंगे, तो मेरा जवाब रहता है खुद से पूछो। खुद से पूछने क्यों बोलता, मेरे से क्यों नहीं? मैं तो बोल दूंगा हाँ, और अगर आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और आपको खुद के अंदर विश्वास है ना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, उस जगह पे आप अपना जगह बना सकते हो। छत्तीसगढ़ में हर साल 10वीं में ना 50 से 60 बच्चों का नाम टॉप 10 लिस्ट में रहता है। अब बोलोगे भैया तैं तो बोला था टॉप 10 तो 10 से 6 के नाम होना चाहिए, 50 से 60 का। इसलिए बच्चों एक हर सिद्धि, क्योंकि पहला ही कई लोग आते हैं, दूसरा ही कई लोग आते हैं, तीसरा ही कई लोग आते हैं, छठवां ही कई लोग आते हैं, सातवां ही कई लोग आते हैं, आठवां ही कई लोग आते हैं। 8-8 9-9 नाम होता है एक जगह के लिए, क्योंकि मेहनत करते हैं। लेकिन याद रखना वो 50 से 60 बच्चे वो बच्चे होते हैं ना जो ये 3.5 लाख बच्चों को हरा के आए रहते हैं, उन लोगों को पीछे पछाड़ के आए रहते हैं, लोगों की बातों से लड़कर अंधेरी रातों से लड़कर आए रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो 50 से 60 बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, याद रखना। ठीक, तो आपको अगर वहां जगह बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा, इस 2 मंथ को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो इस 2 महीने में क्या क्या करना है तो पूरी कंप्लीट, यहां से मेन पार्ट स्टार्ट होती है वीडियो की। आप लोगों में से बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि आज से हम कर सकते, तो हाँ आप कर सकते हो, बस एक चीजों से बचना पड़ेगा। क्या है वो चीज? बहाना। स्ट्रेटेजी पे मैं आऊंगा, ये सब चीजें समझना जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं समझोगे, जितना चीजें मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, तो फिर वो स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। बहाना, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, काली ले पढ़ लूं, ये बहाना करते गए तो वो पल कभी नहीं आएगा कि आप अपने मम्मी पापा को बेस्ट गिफ्ट दे पाओ, आपका नाम टीवी चैनल पर चले, न्यूज पर आए, आपके मम्मी पापा का इंटरव्यू हो, आपका इंटरव्यू, ऐसा कभी नहीं आने वाला जब तक इस बहाना को छोड़ के नहीं आओगे। इसको प्लस मार दो, छोड़ के आ जाओ कहीं, ठीक है, इस चीजों को अच्छे से, वरना कभी नहीं करने देगा आपको कुछ भी। मैं जानता हूं अच्छे से, मैं अगर एक बार बहाना मेरे दिमाग में आ जाता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी कर रहा हूं ना 10 घंटा की क्लास, 10 घंटे की क्लास लेने के बावजूद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहाना नहीं है, मेरे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अच्छा से मेहनत करे और ईमानदारी के साथ ना रियल वाली मेहनत करके अपना जगह बनाए। तो अब आ जाओ, बहाना को फेंक के अब करना है, मतलब करना है, ठीक है। अपन मान लिए हैं, ठीक है, कि करेंगे मतलब करेंगे, अच्छी बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। तो हमारे पास देखो 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल की बात होती है, 2 चीज की बात होती है, टाइम टेबल और एक होते डेली रूटीन। मैं 6 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक। डेली रूटीन, एक डेली रूटीन होती है, तो टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो ना बच्चों, एक मिनिमम टाइम टेबल बनाओ 4 to 5 to 6 आवर, लगभग इतने का 4 घंटा 5 घंटे 6 घंटे, इतना सुफिशिएंट करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। यूपीएससी नहीं फाइट करना है आपको, छोटी सी सिलेबस है, जो चीजें कराते हैं उन चीजों को फॉलो करना है, और रेगुलरिटी बनाना है आपको। 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा लगभग आप अपने पावर के हिसाब से। किसी बच्चे को 1 घंटे की सफिशिएंट होती है, वो 1 घंटे पढ़ के ही ड्रॉप कर सकता है। किसी बच्चे को 10 घंटे की जरूरत पड़ती है, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हर लोगों को गोली ऐसा नहीं है कि सेम गोली देते हैं डॉक्टर, उसकी बीमारी के हिसाब से उसकी डोज को बढ़ाते हैं ना कम ज्यादा करते हैं। तो डोज आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको कितनी की जरूरत है, आप खुद पहचान पाओगे, खुद जान पाओगे, ठीक है। और डेली रूटीन बना के काम करो। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं होती है तो डेली रूटीन फॉलो करो कि मुझे आज ये चीजें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीजों को फॉलो करना है आपको। तो फिर आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पर, बात आती है इंग्लिश का, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का। अब इन दोनों में बोलो सबसे ज्यादा फेल 2024 बोर्ड एग्जाम में हुआ था, यही वो सब्जेक्ट है कमबख्त जो सबको फेल कराते रहते, डराते रहते। और मैं बोलता हूं यही वो 2 सब्जेक्ट है जो बाकी हर एक सब्जेक्ट से इजी, क्योंकि इन दोनों में 100% कंफर्म क्वेश्चंस होती है, जो आपको पिछले साल भी 2 महीना पहले या 4 महीना पहले चैनल पर बता दिया गया था, और इस साल भी बोर्ड एग्जाम से 4 महीना पहले इसकी स्ट्रेटेजी दोनों की रणनीति डल गई है, जहां से 100%
कंफर्म है कि आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट की रणनीति फेयर होती है, नहीं आती वहां से 100% क्वेश्चन, बट इनमें से जो रिकमेंड किया गया है, जो ऐसे बोल दिया गया, जो नोटिस बोल दिया गया, जो पैराग्राफ बोल दिया गया, जो एप्लीकेशन बोल दिया गया, जो ग्रामर बोल दिया गया, सब छपती है एग्जाम में। तो इसलिए बोर्ड वो चीजों को रिपीट करती है, इस वजह से हम यहाँ पर बना पाते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि क्या 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 आने वाला है। आपको यही नहीं पता ना कि क्या क्या आने वाला है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके पास एक बेसिक प्लान शीट होना चाहिए। प्लान शीट क्या होती है? 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 आपको बच्चों याद रखो, आपको एक प्लान शीट बनाना है। कैसा वाला प्लान शीट कि मुझे ये इंग्लिश है तो एक पूरा बना के रखो, ऐसा पेपर चिपका के रखो A4 साइज का। A4 साइज बहुत छोटी होती, थोड़ी सी बड़ी चार्ट ले लो, 5-5 रुपए वाली जो व्हाइट की चार्ट आती, कलर में चार्ट पेपर आती है ना, वो ले लो। उसमें पूरा उस रणनीति में जो जो चीजें बताऊं उसको छाप दो। मतलब मुझे ऐसे में ये करना है, निबंध में बोला ये करना है, और पैराग्राफ में ये करना है, ग्रामर में ये करना है, तो उसको टिक लगाते जाओ। हाँ मेरा एक ऐसे हो गया, ये एप्लीकेशन ऐसा करते जाओ, ताकि आपको एक पूरा का पूरा दिमाग में प्लान शीट रहे कि क्या आएगा। बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता कि इंग्लिश में नोटिस भी आता है, उनको पता ही नहीं रहता कि उनको एप्लीकेशन भी आता है, उनको ग्रामर पता नहीं रहता कि क्या है। हर ग्रामर आपको क्या आएगा, कैसा, कौन कौन सी क्वेश्चन आएगा, पूरी चीजें बता दिया गया है। तो आप लोग इस चीजों को करोगे। इसमें मैथ्स की रणनीति भी बताया गया, रणनीति में क्या बताया गया, इस पर हटके रणनीति बताया गया। पहले मैं मार्किंग अकॉर्डिंग बताता हूँ, इसकी रणनीति एक बार और बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उसमें कमी नजर आ रही। बच्चे को कमेंट आ रहा था कि उसमें आप जो क्वेश्चन शो किए वीडियो में वो दिख नहीं रही प्रॉपर। तो मैं इस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताया था, मैं इस पर एकदम क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कि 18वें नंबर पर क्या आने वाला है। रणनीति एग्जाम से पहले आएगी बट अभी नहीं आएगी। तो इन सब चीजों का प्लान शीट बना के रखो कि क्या क्या करना है। और किसकी किसकी प्लान शीट बन सकती है? अगला है हिंदी की बन सकती है। हिंदी में मैं बताया कि क्या क्या व्याकरण आना, कितने मार्क्स के लिए आना, पूरी चीजें बताओ। हिंदी पूरा फॉलो करो। फिर इन सब चीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक ही चीज है, आपको ये नहीं है वो नहीं है, बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। क्या चीज है? वो है निचोड़। निचोड़ 2025 ये 10th के लिए मैं खुद जो है अपने स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग सेट किया हूं, जिसकी पीडीएफ भी बहुत से बच्चों ने परचेज किए हैं। एक मिनिमम प्राइस में हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया, क्योंकि टाइपिंग करने में, काम करने में जो बैठ के यहाँ कर रहा है लड़का, उसको लगता है देना। तो इसलिए उस लड़के के लिए हमने यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस रखे हैं, जो कि 149 रुपीज में। और ये 149 रुपीज में हम सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट का नहीं, ऑल, अब एक बार ले रहा हूं ना, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हम लोग, आप लोग जानते हो, एक बार ले रहे हैं ना। लास्ट डे एग्जाम जितनी भी पीडीएफ आएगी हमारी चैनल पर, जितनी भी पीडीएफ रिलेटेड वीडियो आएगी, हर किसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपके नंबर पर। ये हमने प्लान बनाया है जस्ट 149 रुपीज, वो भी एग्जाम्स तक। वो पहले 99 था, अब बढ़ा दे, बट आपको जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजों का पीडीएफ हम यूं ही प्रोवाइड करा देंगे। कब? जब एक हमारी टारगेट व्यू मिल जाती है कि हमें लगता है कि 10,000 सभी वीडियो में आना चाहिए। अगर 10,000 आ रही तो पीडीएफ ले जाओ भाई, हम खुश होके देते हैं कि इतने बच्चे देख रहे हैं, कम से कम 2-4 आएगी, हम उसको दे देंगे वहां से। ये हमारी रहती है। बट हम फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारी भी जरूरत होती है आप लोगों के लिए काम पे। बट वो सब चीजें नहीं कर सकते, डोंट वरी। ऐसा कमेंट मत करना सर, एक बच्चा कमेंट किया आप लालची हो गए, पैसा लेना है, साल भर मेहनत करते वो नहीं दिखते, लेकिन इतनी कम, एक दिन की बाजार के भी खर्चे नहीं है। मैं उतना में सब्जी भी नहीं ले जा पाता 150 अपने घर के लिए। उतनी पैसे अगर ले लेते किसी बच्चे से साल भर के लिए, तो मुझे लालची का टैग लगाया था मेरे नाम के सामने। क्या ही कर सकते हैं, है ना। हम क्या बताऊं, हम बाकी दूसरों चीज में लाखों हजारों खर्च कर सकते, लेकिन पढ़ाई में नहीं कर सकते। यही हमारी छत्तीसगढ़ के पीछे होने की रीजन। चलो साइड में छोड़ो, हम आते रणनीति पर भाई। अपने ये भूल जाएंगे वरना उसको सब चीजों को ध्यान में रखें, उसके लिए बने ये स्पेसिफिक वीडियो बहुत जल्द है, ठीक है। अब देखो हिंदी होगी, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, पूरी चीजें रणनीति डल गई है। संस्कृत में क्योंकि छोटी छोटी ग्रामर है तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो संस्कृत में मैं पढ़ाता हूँ संस्कृत बच्चों को, तो बोलते सर 1 नंबर क्लियर है, इतनी बड़ी ग्रामर आप पढ़ा रहे हो, ये बोलते हैं। हाँ होता है, संस्कृत ऐसा चीज है, पूरा का पूरा आपको संधि पढ़ना पड़ेगा, पूरा समास पढ़ना पड़ेगा, और आएगा 1 नंबर 2 नंबर। लेकिन याद रखना बच्चों, वही 1-1 2-2 नंबर ही है जो आपको इस जगह तक पहुंचाएगा। इसलिए संस्कृत में डरना नहीं है बिल्कुल भी। सभी ग्रामर की वीडियो इस चैनल पर डालिए, एकमात्र आपको चैनल मिलेगा छत्तीसगढ़ में, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से। और भी होंगे, मैं नहीं बोलता कि नहीं है, होंगे,
बट मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं ही हर एक चीज को यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा हूँ, ऑल सब्जेक्ट, इवन वन शॉट भी ऑल सब्जेक्ट की आ रही है, आने वाली है और डल भी गई है, वो देख सकते हैं। अब बचा कौन सा, सोशल साइंस। सोशल साइंस में तो मैं बोलूंगा कंप्लीटली आप लोग बच्चों निचोड़ फॉलो करो। निचोड़ 2025 है, 2 पार्ट में डली हुई वीडियो ये देख सकते हैं। अब मेन चीज है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट है मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हर टीचर जो साइंस की टीचर है वो तो कभी नहीं बोलेंगे साइंस हार्ड, बट मैं बोलता हूं क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से बोलता हूं, बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, है ना। साइंस में क्या होती है, छोटी छोटी क्वेश्चंस में टूटी हुई होती है, एक ही क्वेश्चंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे 6 नंबर मैथ्स में से जो 6 नंबर वाला बड़ा रहेगा मतलब हमें समझ आ जाता है अरे ये बड़ा क्वेश्चन मतलब वही है, सोशल साइंस में बड़ा नंबर के लिए वही आएगा, ये पता चल जाता है। पर साइंस में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, बच्चों को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन भी टूटा रहता है, 5 नंबर की भी क्वेश्चन 2 भाग 3 भाग में टूटा रहेगा, मतलब एक ही तो बड़ा क्वेश्चन नहीं देखो, छोटा आता है वहां पर आपको जहां 5 क्वेश्चन पढ़ना चाहिए वहां आपको 25 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए साइंस को बहुत अच्छे से करना, इसके निचोड़ में भी हमने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट अच्छे से डाल दे, बट कभी कभी कमी भी लगता है उसका। तो ये सब चीजें आपको करना है, पूरा 1 बाय 1 एक प्लान शीट बना के मतलब करो, काम करो, इसका 100% ब्लूप्रिंट वगैरह को फॉलो करो, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉलो करोगे तब जाके आप हो पाएगा। ब्लूप्रिंट क्या होती है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा वो पूरी चीजें करना है। एक काम करो आप लोग कि इस साल तक 2024 तक, ठीक है, 2024 तक बच्चों आप लोग क्या करो, पूरी चीजें को कंप्लीट करके रखो। सिलेबस एक बार, अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर स्ट्रेटजी है इसलिए बता देता हूं, एक बार सिलेबस इसको 2024 तक ही खत्म करके रखो, 2024 तक, फिर 2025 की कहानी अलग होगा। इसी वीडियो में बता रहा हूं कि 2025 में आपको क्या क्या करना है। हम लोग जो है एज आपका मेंटोर, फ्री मेंटोर, एज अ टीचर आपके, एज अ बड़े भैया आपके, हम क्या क्या कराने वाले 2025 का बताऊं। पहले लेकिन आपको ये काम कंप्लीट करके आना होगा। सामाजिक विज्ञान बहुत से बच्चों को याद नहीं होती है, डर लगता है, एकदम बड़ा बड़ा सा पसंद ही नहीं है बोल सकते, है ना। तो करो क्या पता है, निचोड़ फॉलो करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि निचोड़ में भाई एक लड़का है मेरे यहाँ का, मेरे गांव का ही, वो बोलता है भैया निचोड़ में तो बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे उसको। मैं बोला भाई वही तो आना है, उसमें हर कुछ को डाल दिए। तो बोलता है, वो गिन के भी रखा, बोलता है कि 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे बोलते। तो मैं बोला उसमें हर एक क्वेश्चन को डाल दिया गया ताकि आपको भटकना ना पड़े, इसलिए वो 300 क्वेश्चन हो गई है। और 300 प्रश्न इसलिए हुई क्योंकि 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले प्रश्न की संख्या हर एक चैप्टर की 21 पार्ट है। अगर 10-10 भी करोगे, हर पार्ट से 10-10 भी करते जाओ मान के चलो, तो 210 भी यूं बन जा रहा है ना। तो बस छोटे नंबर के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, डरो मत, ध्यान से जिस जिस चैप्टर से आता है ब्लूप्रिंट को फॉलो करो और उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते जाओ, हो जाएगा। तो मैं बोलने क्या वाला था, 2024 में जैसा भी हो आपने अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करो और रफली पढ़ो। रफली का मतलब होता है कि आपको पूरा पाठ उठाओ, प्रश्न उत्तर को देखो, याद हो रहा है चाहे मत हो रहा है, सिर्फ पढ़ो, आगे बढ़ लो, आगे बढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, आपका एक डर भग जाएगा कि भाई मैं तो एक को बार सिलेबस कंप्लीट नहीं कर, एक बार तो पढ़ लिया, इस चीज का आपको रहेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों ध्यान से कोशिश ये करो आप लोग कि एक बार रफली पढ़ लो, आपको एक सुकून मिलेगा अंदर से, सच मानो, यकीन मानो, एक्सपीरियंस है, बच्चों को ऐसा करवाए हैं इतना दिन, तब जाके बोलो, सुकून मिलेगा आपको कि मैं एक बार पढ़ लिया। भले आपको तैयारी बिल्कुल भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जब पढ़ लोगे ना आपको सुकून मिलेगा, और वही सुकून ना आपको बूम करने के लिए आपको एक बिल्डअप एनर्जी देगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, हाँ मैं कर सकता हूं, जब एक बार पढ़ लो दोबारा भी पढ़ो। अब जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको यकीन मानो और भी चीजें आसान लगती जाएगी, पढ़ा सा, देखा सा, जाना सा, समझा सा लगने लगेगा, फिर तैयारी आपका हो जाएगा। फिर ये सब चीज करने के बाद जब एक बार पढ़ लोगे तो हमारा जो है, देखो प्री बोर्ड एग्जाम तो आप दिलाएंगे, वो तो क्लियर है। हम जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे कौन सा, मॉडल पेपर। लेकिन निचोड़ करने के बाद जब मॉडल पेपर आओगे तो याद रखना निचोड़ की ही पूरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर नहीं की बराबर इतू सी क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चंस ही आपको ऐसा मिलेगा जो मॉडल पेपर निचोड़ में ना। तो मॉडल पेपर पूरा करा देंगे, मॉडल पेपर 4 सेट आएगी, वो चीजें हम पूरा प्रिपरेशन आपका करा देंगे। 4 सेट इसलिए बोल रहा हूँ, प्रबोध, नवबोध, अजय माला, इस तरीके से
बहुत सारा मॉडल पेपर आती है, तो अच्छी मॉडल पेपर होती है प्रबोध और नवोध, जहां से दो आपको फॉलो करना होगा। तो पूरी चीजें चैनल पर हम आपको प्रिपरेशन उसकी करा देंगे, लेकिन यहां कर नहीं रहोगे, निचोड़ वगैरह पूरा आपका फॉलो है, डेफिनेटली वो आप कर लोगे। फिर इसके साथ ही साथ आपको क्या लगाना है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है भैया, पीवाईक्यू होता है पिछले साल का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आपको 18, 19, 20, 21, 22, 23 के प्रश्नों लगा लेना। इससे क्या होगा, आपको बिल्डअप एनर्जी बढ़ेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस देख देख करके आपके दिमाग खुलते जाएगा, आपको अच्छा करने का आदत होगा। फिर इसी बीच में आपको ये सब चीजें करना है। तैयारी तो करते ही करते, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो लिख करके नहीं देखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप लिख करके भी चीजों को देखो, समझो कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। लिखते टाइम एक चीज माइंड में रखा करो कि आप चेकर को समझा रहे हो, कि भाई ये होता है करके समझा रहे हो। आप जब आंसर लिख रहे हो तो आप इमेजिन करो कि मेरे सामने चेकर बैठा है, मैं उस चेकर को बता रहा हूं। या आप अपने दोस्त को इमेजिन करो, जिस दोस्त को मतलब आप जिनसे गाली पे बात करते हो उसको इमेजिन मत करना, वरना गाली वाली थोड़ा सी शब्द फिसल सकता है। मतलब गाली नहीं लिखेंगे, लेकिन शब्द उसके हिसाब से आप रिस्पेक्टेड दोस्त जो अच्छे वाले आपके बेस्टी है उसके सामने मेरा इमेजिन करो कि भाई देख बहन, देख मोर भाई, ये होता है। मतलब आप बता रहे हो, इस टाइप से आपके दिमाग में आना चाहिए, तो आंसर आप नहीं भूलोगे, आप बेहतर वे पे कर पाओगे और ज्यादा अच्छे पे कर पाओगे जब आप इमेजिन करके लिखोगे। तो प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, आंसर्स बताना सीखो। जब आप अकेले रूम में बैठे हो तो ऐसे सोचा करो कि मैं पूरी चीजें, पूरी क्वेश्चंस बता रहा हूं सामने वाला को करके, ठीक है। मतलब एक रूम में हो तो बोल के पढ़ने की कोशिश करो, जिससे आपकी माइंड एक जगह रहती है, आप ज्यादा टाइम तक पढ़ पाते हो, ठीक है। फिर अगला चीज है, इसके साथ साथ पीवाईक्यू तो करेंगे, उसके बाद फाइनली हम जो एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले आपको प्रैक्टिस पेपर हर साल की तरह इस साल भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर 3 सेट, ठीक है। इतनी चीजें हम आपको करा देंगे, मॉडल पेपर पीवाईक्यू ये, और इसके साथ ही साथ आपको फाइनल रिवीजन के लिए ऑल सब्जेक्ट की 1 शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर आएगी, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आप लोग जो है बड़ा करने के लिए, बड़ा पढ़ने के लिए, अपने मम्मी पापा को बेस्ट गिफ्ट देने के लिए जो है तैयार रहो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं बच्चों आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो।